वर्षों की मेहनत के बाद एक किसान ने एक सुंदर बगीचा बनाया था। बगीचे के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी छांव में बैठकर बड़ा ही सुकून अनुभव होता था। एक दिन किसान का पड़ोसी आया। बगीचा देखते ही उसने कहा, वाह, बगीचा तो बहुत ही सुंदर है, पर तुमने बगीचे में ये मनहूस पेड़ क्यों लगा रखा है? क्या मतलब? किसान ने पूछा। अरे, क्या तुम नहीं जानते, इस प्रजाति के पेड़ मनहूस माने जाते हैं। ये जहाँ होते हैं वहाँ अपने साथ दुर्भाग्य लाते हैं। इस पेड़ को जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाओ। पड़ोसी बोला। यह बोलकर पड़ोसी तो चला गया, पर किसान परेशान हो गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं इस पेड़ की वजह से उसके साथ कुछ अशुभ ना हो जाए। अगले ही दिन उसने पेड़ को कटवा डाला। पेड़ बड़ा था, उसकी लकड़ियाँ पूरे बगीचे में यहाँ तहाँ इकट्ठी हो गई। अगले दिन फिर से वही पड़ोसी आया और बोला, ओहो, इतनी सुंदर बगीचे में ये बेकार की लकड़ियाँ क्यों इकट्ठी कर रखी हैं? ऐसा करो, इसे मेरे अहाते में रखवा दो। लकड़ियाँ रखवा दी गईं। किसान ने पड़ोसी की बातों में आकर पेड़ तो कटवा दिया, पर अब उसे एहसास होने लगा था कि पड़ोसी ने लकड़ियों के लालच में आकर उससे ऐसा करवा दिया। दुखी मन से वह महान गुरु लाओ त्सु के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। लाओ त्सु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पड़ोसी ने सच ही तो कहा था। वो पेड़ वास्तव में मनहूस था, तभी तो वो तुम्हारे जैसे मूर्ख के बगीचे में लगा था। यह सुनकर किसान का मन और भी भारी हो गया। उदास मत हो, लाओ त्सु बोले। अच्छी बात यह है कि तुम अब पहले जैसे मूर्ख नहीं रहे। तुमने पेड़ तो गवा दिया, पर उसके बदले में एक कीमती सबक सीख लिया है। जब तक तुम्हारी अपनी समझ किसी बात को ना स्वीकारे, तब तक दूसरे की सलाह पर कोई कदम मत उठाना। दोस्तों, बहुत बार हम दूसरों की देखा देखी या किसी की सलाह पर कोई डिसीजन ले लेते हैं, जैसे कि कोई अपने फ्रेंड की वजह से कोई सब्जेक्ट या कॉलेज चूज़ कर लेता है, या किसी की सलाह पर कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी से जुड़ जाता है, या शेयर मार्केट में पैसा लगा देता है, वगैरह वगैरह। हो सकता है ऐसा करने से कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंच भी जाता हो, पर ज़्यादातर लोगों के साथ नतीजा अच्छा नहीं होता और ज़्यादातर लोग नुकसान में ही रहते हैं। इसलिए हमें दूसरों की सलाह पर अमल करने से पहले अपनी समझ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज़ को जानने के लिए, सुनने के लिए। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।